हे गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल DC स्टडी हब में स्वागत है। मैं हूं आशीष देवांगन और आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। आइए देखते हैं टाइप नंबर 1। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का CP क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्वेश्चन को ही देख लीजिए कितने बार पूछा है। होटल मैनेजमेंट 2003 में पूछा था, व्यापम 2015 में पूछा था, ACF के एग्जाम में 2017 में पूछा था, संयुक्त भर्ती व्यापम का जो एग्जाम देता है 2017 में भी पूछा है। मतलब ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है, देखिए क्या दिया है, CP और SP का रेशियो कितना दिया है, 4:5। अब आपको इसको डायरेक्ट ले लेना है। CP कितना, 4 और SP कितना, 5। 4 में खरीदा, 5 में बेच दिया, मतलब फायदा हुआ। तो फायदा कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ, तो लाभ हुआ कितने का, 1 रुपए का। दोनों का डिफरेंस कितना, 1। अब निकालने क्या बोला है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम लोग टाइप 1 में पढ़ चुके हैं। वो क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 4 गुणित कितना, 100। अब कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। आपका कितना हो गया, 25% का लाभ हुआ। जो भी स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस वीडियो के कॉर्नर में देखिए, एक आई बटन दिख रहा होगा, उसे आप प्रेस करके वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, किसी वस्तु का SP और CP का अनुपात 7:5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। बैंक PO में इसको पूछा था। अब 90% स्टूडेंट करते क्या है, इतने हड़बड़ी में रहते हैं, सीधा SP और CP का अनुपात कितना, 7 और 5, दोनों का डिफरेंस 2/7 × 100 निकाल देते हैं और हानि परसेंट निकाल देते हैं। ये गलत है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्या बोला है, SP और CP का अनुपात, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, CP और SP। अब देखिए SP CP तो पलट देंगे, क्या हो जाएगा, 5 अनुपात कितना, 7 हो जाएगा। इसका मतलब 5 में खरीदा गया और 7 में बेचा गया। ज्यादा में बेच रहा है, मतलब हुआ क्या है, लाभ हुआ है। अब लाभ कितने का हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 2 का लाभ हुआ। तो ये आप डायरेक्ट निकालिए लाभ प्रतिशत। तो क्या होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो लाभ कितने का, दोनों का डिफरेंस 2, क्रय मूल्य में बटे 5 गुणित कितना, 100। अब कटा दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूने 4, कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 40% का लाभ हो गया। तो याद रखिएगा, आप हड़बड़ी में ये वाला गड़बड़ी नहीं करेंगे। देख लेंगे कि CP SP दिया है कि SP CP दिया है, उसके हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। क्लियर हुआ ये बात। अब आगे चलते हैं टाइप नंबर 2। क्वेश्चन है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये वस्तु में दिया है, वस्तु में CP और SP क्या दिया है, 12 पेन क्रय मूल्य, ये 12 हो गया और ये कितना हो गया, 8 हो गया। अब क्या करना, पलट लेना, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रुपए में कन्वर्ट हो गया, पलट दे क्या हो जाएगा, 8 और ये 12। मतलब एक इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा टाइप हो गया कि 8 रुपए में खरीद कर 12 रुपए में बेच दिया गया, लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो कितना हो जाएगा, ज्यादा में बिक रहा है, मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितना, लाभ कितने रुपए का, 4 बटे हमेशा क्रय मूल्य में, नीचे में 8 गुणित कितना, 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10, मतलब उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 50% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ये क्वेश्चन संयुक्त भर्ती 2017 में और व्यापम के TPI एग्जाम 2015 में भी इसको पूछा गया है। क्लियर। अब इस दोनों प्रश्न को ध्यान से देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि व्यक्ति 40 केले के लागत मूल्य पर 50 केले बेचता है, उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। और इसको देखिए, एक व्यक्ति 40 केले को 50 केले के लागत मूल्य पर बेचता है
तो उसे प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोनों क्वेश्चन एक जैसा लगता है लेकिन दोनों अलग अलग है। बनाएंगे कैसे, ध्यान रखिएगा। तो मैं अभी क्या बताया हूं, ये लिखे सीपी और एसपी वस्तु में, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, लागत मूल्य जो बोलेगा वो हमारा सीपी है। क्लियर हुआ? तो देखिए 40 केले लागत मूल्य पर 50 केले बेचता है, मतलब बेचने वाला कितना 50, तो ये हो गया आपका 50 और ये कितना हो गया 40, क्योंकि लागत मूल्य में कितना है 40 वाला है। ठीक, मैं बताया था क्या करना है, पलट लेना है। तो पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना 40। अब देखिए ये मान लीजिए 50 रुपए में खरीदा गया, 40 रुपए में बेचा गया, कम में मतलब क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। कितने की हानि, देखिए कम कितना है 10, तो 10 की हानि हुई 10 बटे हमेशा सीपी में, तो सीपी कितना है 50 है, ये हो गया 50 गुणित कितना 100, 50 दूनी 100 और 10 दूनी 20, मतलब उसको क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें भी सेम लिखेंगे, ये लिखेंगे सीपी एसपी, ये वस्तु में, तो वस्तु में अब देखिए क्या बोलता है, 40 केले को 50 केले के लागत मूल्य पर बेचता है। 50 केले के लागत मूल्य मतलब ये क्या है आपका सीपी है, तो ये क्या हो जाएगा सीपी, और 40 केले बेचता है, बेचता है मतलब वो क्या है एसपी है। अब क्या करेंगे, फिर से पलट दीजिए, तो वस्तु को पलटेंगे तो कितना में बदल जाएगा, वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया 40, ये हो गया 50। अब देखिए 40 में खरीदा 50 में बेचा, मतलब क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो क्या निकलेगा आपका लाभ प्रतिशत निकलेगा। लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा, 10 का लाभ हुआ, नीचे में कितना 40 गुणित कितना 100। अब इसको कटा लीजिए, देखिए 0 से 0 कटा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब क्या हुआ 25% का लाभ हुआ। एकदम क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यही वस्तु को रुपए में कन्वर्ट करने वाला, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। क्वेश्चन है आपका, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 रुपए में बेचने से हानि में 5% वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा था। देखिए क्या बोलता है, 5% की हानि में वृद्धि हो रही है, तो क्रय मूल्य अपन क्या करते हैं, क्रय मूल्य को परसेंट के रूप में मान लेते हैं, कितना 100%। अब देखिए 400 से कितना 350, मतलब 400 से कितना हुआ 350, कितने रुपए की कमी आई, तो ये कितने रुपए की कमी आई, 50 रुपए की कमी आई। 50 रुपए की कमी आई तो क्या हुआ 5% वृद्धि हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5% कितने रुपए को कवर कर रहा है, 50 रुपए को कवर कर रहा है, तो 1%, तो 50 बटे 5, तो 100%, 50 बटे 5 गुणित कितना 100, 5 एक कम 5, अब कितना हो गया 1,000,000। अतः 100% क्या माने थे, सीपी को माने थे, तो सीपी बराबर आपका कितना हो गया 1,000 रुपए हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए टाइप 4 क्वेश्चन है, टॉफियां 1 रुपए में 6 के भाव से खरीदी जाती हैं तथा 1 रुपए में 5 के भाव से बेची जाती है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। यह क्वेश्चन एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2007 में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चंस व्यापम और पीएससी में भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। एकदम आपको मैजिक मेथड बतलाऊंगा, देखिए ध्यान से। आपको लिखना क्या है, ऐसा लिखना है सीपी और ये एसपी। क्लियर? क्या बोलता है, 1 रुपए में 6 के भाव से, सीधा लिख लीजिए 1 6, फिर क्या बोलता है तथा 1 रुपए में 5 के भाव से, ये लिख लिए 1 5। क्लियर? लाइन खींच दीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा कितना हो जाएगा 5 एक कम 5 और 1 6 6। अब क्वेश्चन नया क्वेश्चन फॉर्मेट बन गया कि 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में बेच दिया गया। आप बताइए लाभ होगा हानि होगी, लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा।
तो लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ, कितना ज्यादा, 1 रुपए ज्यादा बटे हमेशा क्रय मूल्य में, तो क्रय मूल्य कितना 5 गुणित कितना 100, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, कितना प्रतिशत, 20% का लाभ हो गया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं और बतला देता हूं। इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्या किए थे हम लोग, 4 रुपए में 6 की दर से, तो अपन लिख लिए थे सीधा सीधा 4 और 6, और क्या किए थे 6 रुपए में 4 की दर से, तो फिर लिख लिए थे 6 में 4 की दर से, और यहां लिखे थे हम लोग सीपी, उसके बाद एसपी। आगे काम क्या किए थे, क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे, ये नीचे का ऊपर नीचे का ऊपर, तो 4 चौक 16 और ये 6 छक्के 36। क्लियर हुआ। अब आपको क्या बोल रहा है, सीपी कितना हो गया 16 और एसपी कितना हो गया आपका 36, मतलब क्या हुआ 16 रुपए में खरीद कर 36 रुपए में बेच दिया गया, क्या हुआ, लाभ हुआ। तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हुआ, दोनों का अंतर देखिए कितने का हुआ 20, 20 आगे 36 में 16 गया तो 20, ये 20 हो गया, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य में, तो 16 इंटू कितना 100, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, मतलब उसको कितना 125% का क्या हो गया, लाभ हो गया। आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन आप बनाइए और इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ओके, अब देखते हैं अगला टाइप। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 10 संतरा बेचता है तो उसे 40% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। इसके पहले वाला टाइप, इसमें थोड़ा अंतर यह है कि इसमें खरीदने या बेचने पर कुछ लाभ हानि की बात कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको एक मैजिक मेथड याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या याद रखना है, ये याद रखना, रुपए बटे वस्तु इक्वल्स टू रुपए बटे वस्तु। अब ब्रैकेट में 100 प्लस माइनस एक्स, यहां 100 प्लस माइनस वाई, यहां एक्स वाई क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत है। इसमें जमा दीजिए, बचेगा वही आपका आंसर है। लाभ हो तो प्लस करना, हानि हो तो माइनस करना। रुपए, कितने रुपए, 1 रुपए में कितने वस्तु 10 संतरा, इंटू क्या बोलता है 40% हानि, तो 100 में से, हानि मतलब माइनस, 100 में से 40 चला गया तो कितना 60, बराबर रुपए, 1 रुपए में कितने वस्तु, तो वस्तु पूछ रहा है, इंटू क्या होना चाहिए, अब बोलता है 20% लाभ, लाभ मतलब प्लस, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 120। कटा लेते हैं, 60 एकम 60, 60 दूनी 120, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा वस्तु। तो कितना वस्तु, तो 1 रुपए में 5 वस्तु देने होंगे। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, इनकेस बेचता है लाभ हानि बोला है तो ठीक है, खरीदता है बोलेगा जिसमें लाभ हानि की बात नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, इसका मान नहीं दिया है तो आपको 100 को लेना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपए में 10 अंडे बेचता है तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए वह 5 रुपए में कितने अंडे खरीदा था। फॉर्मेट क्या देखे थे, मैजिक मेथड क्या देखे थे, रुपए बटे वस्तु 100 प्लस माइनस एक्स इक्वल्स टू रुपए बटे वस्तु 100 प्लस माइनस वाई। रखते हैं, कितने रुपए इस बार 5 रुपए, तो ये हो गया 5 रुपए, कितना वस्तु 10, और क्या बोलता है 20% लाभ प्राप्त होता है, मतलब 100 में 20 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 120, तो बराबर। अब बोलता है 5 रुपए में कितना अंडा वस्तु खरीदता है। अब खरीदता है तो खरीदने में लाभ हानि की बात नहीं किया है, मतलब इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, केवल 100। क्लियर हुआ। अब कटाइए, 1 2 कटा, 5 से 5 कटा, तो ये हो जाएगा वस्तु बराबर कितना, वस्तु बराबर कितना 12। क्लियर हुआ, मतलब वो 5 रुपए में कितना अंडा खरीदा था, 12 अंडा खरीदा था। ठीक है दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया
तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे टाइप्स बचे हुए हैं, आगे के टाइप्स मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।